हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुभव एकेडमी। गाइस, डीआरडीओ एमटीएस का पेपर जल्द ही होने वाला है और उसको ध्यान में रखते हुए हमारी टीम आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करा रही है। और आज हम साइंस, जीएस, जीके के 25 से 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ। गाइस, इस प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी साइंस के, जीएस के या फिर जीए के क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे, उसी क्वेश्चंस को हमने फ्री मॉक टेस्ट में कन्वर्ट कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक करके आप फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हैं। उसके बाद आपने कहाँ पर क्या गलती की है उसे समझने के लिए इस वीडियो को ध्यान से देखें, और इसके साथ ही आगे की वीडियो और फ्री मॉक टेस्ट को मिस ना करने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारतीय मुद्रा के नोट कहाँ मुद्रित होते हैं, मतलब नोट की छपाई कहाँ होती है? ऑप्शन नंबर ए है नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी है बम्बई, ऑप्शन नंबर सी है नासिक, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आगरा। हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा नासिक, महाराष्ट्र में नोटों की मुद्रित किए जाते हैं, मतलब नोट मुद्रित किए जाते हैं। देखिए, भारतीय मुद्रा के नोट नासिक, महाराष्ट्र या फिर देवास, मध्य प्रदेश में मुद्रित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त भारत के मैसूर या फिर सालबोनी, पश्चिम बंगाल में करेंसी नोटों की छपाई का काम किया जाता है। तो याद रखिएगा, नासिक, देवास, मैसूर, सालबोनी। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। माले किस देश की राजधानी है? ऑप्शन नंबर ए है मॉरिस, ऑप्शन नंबर बी है लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर सी है मालदीव, या फिर ऑप्शन नंबर डी है मलेशिया। सही आंसर क्या होगा? तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा माले, मालदीव की देश की राजधानी है। मतलब मालदीव की राजधानी क्या है? माले है। देखिए, माले मालदीव की राजधानी है। यह हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप देश है। याद रखिएगा, ये एक द्वीप देश है। मालदीव जनसंख्या और क्षेत्र दोनों ही प्रकार में एशिया का सबसे छोटा देश है। यह भी ध्यान रखिएगा, बहुत बार पेपरों में पूछा जाता है। यह दुनिया का सबसे लघुत्तम उच्चतम बिंदु वाला देश है और इसकी जो मुद्रा है मालदीवी रुपया है। याद रखिएगा, इसकी जो मुद्रा है वो है मालदीवी रुपया। तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी? ऑप्शन नंबर ए है अमृता शेरगिल, ऑप्शन नंबर बी है राम किक्कर, ऑप्शन नंबर सी है MF हुसैन, और ऑप्शन नंबर डी है अतुल डोडिया। सही आंसर क्या होगा? तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा अतुल डोडिया ने ये एक पिक्चरों की फोटो की श्रृंखला बनाई थी। देखिए, जो अतुल डोडिया हैं वो एक चित्रकार थे जिन्होंने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी तथा सन 1999 में इसी के साथ वे प्रसिद्ध हो गए थे। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अभ्रक या फिर इंग्लिश में हम माइका कह सकते हैं, मिका माइका, किस राज्य में बहुतायत में पाया जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा पाया जाता है? किस राज्य में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है बिहार, या फिर राजस्थान में पाया जाता है। तो सही आंसर जो होगा वो होगा हमारा बिहार। बिहार में माइका बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। शब्दों के 4 जोड़े दिए गए हैं, जिनमें से भिन्न है वही हमें चूज करना है। 65वीं वर्षगांठ हीरक जयंती, ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी है 50वीं वर्षगांठ स्वर्ण जयंती, 40वीं वर्षगांठ रूबी जयंती, 25वीं वर्षगांठ रजत जयंती। कौन सा ऑप्शन जो है वो हमारा गलत होगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा गलत होगा, क्योंकि 75वीं जो वर्षगांठ होती है उसे हम हीरक जयंती कहते हैं, ना कि 65वीं को। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो है गलत। तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। मसाई मारा जो नेशनल पार्क है, वो नेशनल रिजर्व है, वो कहाँ स्थित है? ए माली, बी केन्या, सी गबान, या फिर डी जाम्बिया। हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा केन्या में स्थित है। मसाई मारा नेशनल रिजर्व केन्या में। देखिए, मसाई मारा जो है वो नेशनल पार्क केन्या में स्थित है। मारा नदी के बीच से होकर बहती है और यह स्थान जो है अफ्रीकन सफारी के लिए प्रसिद्ध है और इस अभ्यारण्य में शेरों का देश भी कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। श्रीलंका की राजधानी कौन सी है? कोलंबो है, कैंडी है, जयवर्धनापुरा कोट है, या फिर अनुराधापुरा है? तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा जयवर्धनपुरा कोट होगा। देखिए, जयवर्धनपुरा कोट श्रीलंका की प्रशासनीय केंद्र है।
यह श्रीलंका का वाणिज्य राजधानी कोलंबो के पूर्वी इलाके में स्थित है और इसे न्यू कैपिटल टेरिटरी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सेपेक तेक्रेव क्या है? पक्षी है, मलेशिया में एक प्राचीन शिकारी टीम है, वॉलीबॉल में किक मारना है या फिर एक प्रकार का लड़ाकू विमान है? हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा वॉलीबॉल को किक मारना को कहते हैं सेपेक तेक्रेव। देखिए, सेपेक तेक्रेव वॉलीबॉल को किक मारने को कहा जाता है और इसके अंतर्गत केवल खिलाड़ियों को गेंद छूने के लिए अपने पैरों को, घुटने को, छाती को या फिर अपने सिर का उपयोग करने की अनुमति दी जाती है। इसके अलावा आप कुछ भी उपयोग नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, डिजिटल संकेतों को समवृत्त संकेतों में परिवर्तित करने वाला उपकरण कौन सा है? वाईफाई है, मॉडेम है, पोर्ट है या फिर यूएसबी है? तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा मॉडेम है। याद रखिएगा कि डिजिटल संकेतों को समवृत्त संकेतों में परिवर्तित करने वाला उपकरण मॉडेम होता है। देखिए, डिजिटल संकेतों को समवृत्त संकेतों में परिवर्तित करने के उपकरण को मॉडेम कहते हैं और इसका जो विस्तृत रूप है, मतलब इसका जो फुल फॉर्म है वो है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। याद रखिएगा, मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, वर्ष 1999 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे? सभी को पता होगा, पर चलिए पूरा क्वेश्चन तो पढ़ते हैं। जिन्हें जनरल परवेज मुशर्रफ के नेतृत्व में एक सैन्य तख्तापलट के परास्त किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है जुल्फिकार अली भुट्टो, ऑप्शन नंबर बी है जिया उल हक, ऑप्शन नंबर सी है नवाज शरीफ और ऑप्शन नंबर डी है यूसुफ रजा गिलानी। हमारा सही आंसर जो है वो है नवाज शरीफ। देखिए, वर्ष 1999 में पाकिस्तान के मुस्लिम लीग के नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, जिन्हें जनरल परवेज मुशर्रफ के नेतृत्व में एक सैन्य तख्तापलट से परास्त किया गया था। परवेज मुशर्रफ जो थे वो 20 जून वर्ष 2001 से 18 अगस्त सन 2008 तक पाकिस्तान के राष्ट्रपति भी रह चुके। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत का उपराष्ट्रपति नहीं रहा है? हमें ये बताना है कि इसमें से भारत के उपराष्ट्रपति कौन नहीं थे। ऑप्शन नंबर ए है मोहम्मद हामिद अंसारी, ऑप्शन नंबर बी है एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन नंबर सी है स्वामी वेंकटरमन, ऑप्शन नंबर डी है शंकर दयाल शर्मा। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये हमारे देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं, पर ये उपराष्ट्रपति नहीं थे। देखिए, मोहम्मद हामिद अंसारी जो थे वर्ष 2007 से 2012 तक, रामा स्वामी वेंकटरमन जो थे 1984 से 1987 तक तथा शंकर दयाल जो शर्मा थे वो वर्ष 1987 से 1992 तक भारत के उप राष्ट्रपति रह चुके हैं। परंतु डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो थे वो भारत के हमारे राष्ट्रपति थे, ना कि उपराष्ट्रपति थे, और ये सन 2002 से 2007 तक रहे, भारत के राष्ट्रपति रहे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो थे वो भारत के प्रख्यात जो थे वो वैज्ञानिक भी थे। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 15 अगस्त 1947, ये डेट सभी को याद होगी। उनमें भारत को मिली आज़ादी का वक्त क्या था? बहुत सारे लोगों के मन में रहा होगा कि हमारा देश आज़ाद कब हुआ। सुबह हुआ, मध्य शाम को हुआ, आधी रात को हुआ या फिर दोपहर में हुआ? तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा आधी रात में हुआ था। मतलब आधी रात में 15 अगस्त 1947 में भारत देश को आज़ादी मिल गई थी। देखिए, 15 अगस्त 1947 में भारत को मिली आज़ादी के वक्त आधी रात का समय था, इसलिए 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बनाया गया था। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अनंत पई द्वारा शुरू की गई भारत की प्रसिद्ध हास्य श्रृंखला को क्या कहा जाता है? राज कॉमिक्स, अमर चित्रकथा, झंकार या फिर चंदा मामा? सही आंसर क्या होगा? तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा अमर चित्रकथा। देखिए, अनंत पई जो थे, जिन्हें अंकल पई के नाम से भी जाना जाता था, भारतीय शिक्षा मंत्री और कॉमिक श्रृंखला में प्रसिद्ध रचयिता थे, जिन्हें अमर चित्रकथा नामक हास्य श्रृंखला की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, सिग्मो क्या है? गोवा में वसंत ऋतु का महोत्सव है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, एक प्रकार की रंगोली है या फिर भगवान शिव के नामों में से एक है?
सही आंसर जो होगा वो होगा गोवा का प्रसिद्ध ऋतु का जो वसंत ऋतु का महोत्सव होता है उसे सिग्मो कहते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, पीएनआर का पूरा नाम क्या है? हम सभी ट्रेन में कभी ना कभी सफ़र किए होंगे, तो पीएनआर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखिए, रेलवे में सार्वजनिक संख्या। ऑप्शन नंबर बी, यात्रियों के नाम का रिकॉर्ड। ऑप्शन नंबर सी, यात्री संख्या आरक्षण। या फिर ऑप्शन नंबर डी, आरक्षण में प्राथमिकता संख्या। हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा यात्रियों के नाम का जो रिकॉर्ड होता है उसे पीएनआर कहते हैं। देखिए, जो पीएनआर होता है उसका जो पूरा नाम है वो है यात्रियों के नाम का रिकॉर्ड, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये जो एंड्रोमेडा है वो क्या है? मिल्की वे की पड़ोसी आकाशगंगा है, एक ग्रह है, ब्लैक होल का नाम है, या फिर धूमकेतु है? हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा मिल्की वे की पड़ोसी आकाशगंगा जो है वो है एंड्रोमेडा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, विविपारा क्या है? धमनियाँ जो जिंदा पैदा होती हैं, कैक्टस का एक प्रकार है, शैवाल है, या फिर एक मोलस्क है? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा धमनियाँ जो जिंदा पैदा होती हैं। देखिए, ये जो विविपारा है वो एक प्रकार की धमनियाँ होती हैं जो जिंदा पैदा होती हैं। इसमें बच्चे के भ्रूण का विकास माँ के शरीर के अंदर होता है और जीवित शिशुओं को जन्म दिया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील निम्नलिखित में से कौन सी है? डल झील है, थोल झील है, पुष्कर झील है, या फिर ऊलर झील है? हमारा सही आंसर जो होगा वो होगा ऊलर झील। देखिए, जो वूलर झील है वो भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है और यह कहाँ है? जम्मू कश्मीर राज्य में वीडापोरा जिले में स्थित है और यह झेलम नदी के मार्ग में आती है, याद रखिएगा, यह झेलम नदी के मार्ग में आती है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, वांछित प्रदर्शन हासिल करने के लिए प्रोजेक्टाइल को तेज करने की तकनीक या फिर डिजाइन की कला को क्या कहा जाता है? प्रक्षेपिका कहा जाता है, शिला प्रक्षेपक कहा जाता है, या फिर उत्क्षेपण कहा जाता है, या फिर रॉकेट विज्ञान कहा जाता है? सही आंसर जो होगा वो हमारा होगा प्रक्षेपिका कहा जाता है, प्रक्षेपिकी कहा जाता है। देखिए, वांछित प्रदर्शन प्राप्त करने के लिए प्रोजेक्टाइल को तेज करने की तकनीक को प्रक्षेपिकी कहा जाता है। प्रक्षेपिकी जो होती है तो प्रक्षेपिकी में प्रक्षेपकों की गति, व्यवहार एवं उनके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है और यह जो है यह यांत्रिकी की एक शाखा है, याद रखिएगा। गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सारे के सारे जो 20 क्वेश्चन थे हमने कर लिए हैं। आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर से बताइएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर से करिएगा ताकि आने वाली जितनी वीडियोज़ हैं आपको सही समय पर मिलती रहें और आप प्रिपरेशन करते रहें। थैंक यू।